हेलो, मैं अजय गौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। आज आप पढ़ने वाले हो कक्षा 10 की NCERT बुक का लेसन 2 जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में। जो इससे पहले वीडियो बना था उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताया कि पॉलिनोमियल के कितने टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं, या उसमें पावर के आधार पर कैसे पॉलिनोमियल को बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें समझें, और पॉलिनोमियल क्यों इसका नाम पड़ा ये भी आपने समझ चुका है। तो चलिए आज समझते हैं कि पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल मतलब लाइन पे जो है कैसे इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का ज्यामितीय अर्थ आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि जैसे x अक्ष और y अक्ष दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। तो इस पे कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे इस रेखा पे मतलब इस वाले चतुर्थांश पे कैसे दर्शाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। और इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे मैथ विद अजय गौड़ के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमें आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना काम को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कुछ आगे, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्राफ, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ज्यामितीय आधार पे किसी भी पॉलिनोमियल को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल वो लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि रैखिक बहुपद है, ठीक है, जो y = 2x + 3 दिया गया है, और इसको हमको क्या करना है, ड्रा करना है इसका एक ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ बनाना है इस तरह से, ठीक है। और ये ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पहले से ही ये जो है NCERT का पहले इसमें समझाया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा चुका है, ठीक है। तो ये ही चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिएगा कि यहाँ पे ये दे दिया था कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा जो कि एक बहुपद है, बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी रैखिक बहुपद है। तो ये जो है -2 और -1 से, और एक बिंदु और है 2 7 से होकर के जाता है। देखिए 2 -2 1, और ये 2 7 से होकर के जाता है। तो इसको जो है हमको दर्शाना है ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है ग्राफ दिया गया है, ठीक है, ग्राफ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक है जो कि y = 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है, इसको दर्शाया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो बिंदु यहाँ पे हमने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, वही बिंदु यहाँ पे उसी के माध्यम से इस वाले रेखा को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और फिर जाके एक बिंदु यहाँ पे है, और इसका बिंदु का नाम भी है, इस बिंदु का नाम है -2 1, और इस बिंदु का नाम जो है वो 2 7 हैं, ठीक है। और इस दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे, इस दोनों बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो आप इस देख पाएंगे कि ये जो रेखा बन रहा है, ठीक है, ये चलते चलते यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x अक्ष को जो है -2 और -1 के जगह पे यहाँ पे इसके बीच में प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, बीच वाले पॉइंट को काटती है, ठीक है, x अक्ष में -1 और -2 के बीच में इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है, ठीक है। तो जिस जगह पे काट रही है x अक्ष को, वही जो है इस वाले बहुपद का यानी कि लीनियर इक्वेशन का वही जो है शून्यक कहलाएगा। शून्यक या जीरोज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, कि जिस पर जो है ये पॉलिनोमियल ये बहुपद शून्य हो जाएगा वो उसका शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो शून्यक को जीरोज भी बोलते हैं, और इसको मूल भी बोलते हैं, मूल यानी कि रूट्स, इसको रूट्स ही
भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा है y = 2x + 3 वो x अक्ष को -2 और -1 के बीच में प्रतिच्छेदित कर रही है। -2 और -1 के बीच में प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना हो तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और इसका आधा कर देते हैं ऐड करके, तो ये जो है निकल जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। और आप ये बात समझते हैं कि x अक्ष पे y का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो y का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 हो जाएगा और x का मान जो है वो इनके बीच का मान को x का मान कहेंगे। तो इनका बीच का मान देखिए कैसे निकालते हैं, -2 है तो -2, यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है, तो प्लस और माइनस का गुणा -1 और बटे ये 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे दोनों माइनस है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा और जो है चिन्ह जो है माइनस का ही लगेगा। 2 और 1 3, -3 और बटे 2, यानी कि x अक्ष पे वो जो बिंदु है वो क्या है, -3 बटे 2 है, जहाँ पे ये वाली रेखा जो है ये y = 2x + 3 जो है प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे इसका इस वाले बहुपद का शून्यक जो है वो क्या होगा, -3 बटे 2। दोस्तों आपको इतनी बातें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं अपने तरफ से पूरी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी तक आपको यदि ये बातें समझ में आए तो आप लाइक करें, ठीक है, ताकि हमको भी ये पता चले कि मैं आपके लिए कितना बेहतर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले, ठीक है, कि किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं और मैं उसमें सुधार करूं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला वाला और पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया है, एक ग्राफ यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में हमको समझना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ना एक रेखा तो है, लेकिन ये जो रेखा है वो कैसा हो गया है, परवलयकार, ठीक है ना, परवलयकार, यानी कि ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे होते होते निकल जा रहा है, ठीक है। ये जो है ऐसे हो कर के निकल जा रहा है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग समझना है। अब ऐसे में यदि इस प्रकार से रेखा कोई जाता है जहाँ पे x अक्ष को जो है 2 बार 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेदित यदि करे, यानी कि काटे यदि, ठीक है, 2 पॉइंट पे, और इस तरह से यदि परवलयकार बने तो वहाँ पे वो जो है द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है y = x² -3x - 4 ये है। तो ये जो है द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, तो इसके वजह से भी ये जो है द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद को कैसे ग्राफ पे हम लोग दिखाते हैं वो आज हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आप कोई भी वैल्यू इसमें x का कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाइएगा, ठीक है, x का कुछ भी वैल्यू आप पुट करते जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे y का मान आपका निकलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यदि x का मान यदि -2 रखते हैं, ठीक है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, -3 और गुणे -2 और -4 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y = देखिए 2 दूनी 4 यानी 4 हो जाएगा, और ये वाला माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, +3 दूनी 6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 और 4 10, यानी कि y = 10 - 4 हो जाएगा और y = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब x का मान -2 रख रहे थे, x का मान कितना रख रहे थे, -2, तो y का मान जो है 6 आ गया, ठीक है। उसी तरह से x का मान जब
-1 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आएगा। यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान -6 आ जाएगा। यदि x का मान 2 रखते हैं तो y का मान -6 आ जाएगा। यदि फिर जाके करते हैं x का मान 3 और तो y का मान -4 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 रखते हैं, 5 रखते हैं तो भी 0 और 6 y का मान आता है। ठीक है, तो ये सारी बिंदुएं हैं जिससे हो करके ये जो बहुपद है वो हो करके जाता है। ठीक है, और इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है -2 6 से शुरू हुआ। ठीक है, -2 6 से शुरू हुआ तो ऐसे ही बिंदु यहाँ पे बनता जाएगा और इन सारे बिंदुओं को आप मिलाते जाएंगे तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 रखे थे तो 0 आया था तो यहाँ पे मिला, फिर जाके यहाँ से घटते घटते जाएगा और उसके बाद से इस तरह से मुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुड़ते मुड़ते ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आया ये और ऐसे ये जो बहुपद है, बहुपद का आलेख, ठीक है ना, यानी कि ड्रा किए, खींचे इसका ग्राफ तो ऐसे कुछ चला गया। ठीक है, तो ये जो है x अक्ष को आप देख पा रहे हैं कि 2 जगहों पे काटते हुए जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये पता लगाना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो इस बहुपद का शून्यक वही होगा जहाँ पे ये जो रेखा है वो x अक्ष को जहाँ पे प्रतिच्छेदित किया रहेगा वही जो है उसका शून्यक कहलाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है x अक्ष को एक जगह कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, -1 0 पर, यानी कि -1 0 पर, और एक जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है प्रतिच्छेदित कर रहा है कहाँ, 4 0 पे, 4 0 पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, तो आप बता पाएंगे कि जो इस बहुपद का शून्यक है 2 शून्यक है और उसमें से एक पहला वाला -1 है और दूसरा जो है 4 है। यानी कि इस बहुपद के, ठीक है, 2 शून्यक हैं, एक है -1 और दूसरा है 4। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यदि समझ में आता रहे तो यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करते रहे।